फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दैट 1 2 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। स्टूडेंट्स, आपको प्रूव करना है, आपको दिखाना है, आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। आपको दिखाना है कि 1 2 और 3 जीरोज होंगे गिवन पोलिनोमियल। इट मींस y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 के। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक काम करूंगा, मैं बारी बारी से एक बार y इक्वल 1 पुट करूंगा। y इक्वल 1 पुट करने के बाद जीरो आता है तो y इक्वल 1 इज जीरो ऑफ द py। आफ्टर दैट मैं y इक्वल 2 पुट करूंगा। y इक्वल 2 पुट करने के बाद यदि रिमाइंडर जीरो बचता है तो ये भी इसका एक जीरो होगा। इसके बाद मैं y इक्वल 3 पुट करूंगा। यदि y इक्वल 3 पुट करने के बाद रिमाइंडर हमारा जीरो आता है तो ये भी एक इसका जीरो होगा। तो लेट py इक्वल y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 पुट करना है स्टूडेंट्स। y इक्वल 1 we have p1 इक्वल 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 माइनस 6। 1 माइनस 6 बन जा 6 प्लस 11 माइनस 6। 11 और 1 12 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 because p1 equal 0 then 1 is a 0, 1 is a 0 of py. Similarly students, we can put y equal to then p2 equal 2 cube minus 2 square plus 11 into 2 minus 6। 2 cube equal 8, 6 multiply 2 square equal 4, 11 2 जा 22 minus 6, 8 minus 6 4 जा 24 plus 22 minus 6, 22 plus 8 is equal to 30 minus 24 और 6 30 तो is equal to 0। Students, because p2 equal 0 इसलिए 2 is a 0 of py। Similarly, we can put y equal 3। y equal 3 p3 equal 3 cube minus 3 square plus 11 into 3 minus 6, 27 minus 6 multiply 9, 11 3 जा 33 minus 6, 27 minus 9 6 जा 54 plus 33 minus 6, 7 और 3 10 की 0 कैरी ऑन 1, 4 और 2
6 minus 54 or 6 60 is equal to 0 because we get P3 equal 0. Then three is a 0 of P1. तो स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था 1 2 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले y इक्वल 1 पुट किया तो मेरी रिमाइंडर 0 मिला, y इक्वल 2 पुट किया तब रिमाइंडर 0 मिला, y इक्वल 3 पुट किया तब रिमाइंडर 0 मिला। इसलिए we can say 1 2 and 3 are the zeros of given polynomial. Next question number 6. Find the sum and the product of zeros without actually solving. स्टूडेंट्स आपको सोल्व तो नहीं करना है, लेकिन आपको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करना है। आपको सोल्व भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी, आपने एक्स की दोनों वैल्यू निकाली और दोनों को ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको ओनली फॉर्मूला यूज करना है और आपको सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट, let px equal 4x square minus 2 square root 3x plus 5. Here a equal 4, b equal minus 2 square root 3 and c equal 5. Sum of zeros alpha plus beta इक्वल माइनस बी अपॉन ए। देन माइनस बी की वैल्यू निगेटिव 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन ए इज 4, माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, alpha into beta equal c upon a. Here value of c equal 5 and value of a equal 4. So sum of the zeros equal square root 3 upon 2 and the product of the zeros equal 5 upon 4. Similarly, second part is let px equal 2x square minus 3x, 2x square minus 3x plus 0. Here value of a equal 2, b equal minus 3 and value of c equal 0. स्टूडेंट्स यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हमने प्लस 0 कर लिया है, क्योंकि 0 ही है कांस्टेंट टर्म। तो वैल्यू ऑफ c इक्वल 0 बिकॉज सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल माइनस 3 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 3 by 2. Product of the zeros alpha into beta equal c upon a because value of c equal 0 and value of a equal 2. We can say
0 upon 2 equal 0. So sum of the 0 is equal 3 upon 2 and the product of the 0 is equal 0. Students, next question. Question number 7. Question number 7 is find the value of k such that the quadratic polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of the zeros as half. Sum of the zeros as half of their products. जितना उसका प्रोडक्ट है उसका हाफ उसका सम है. तो देखना स्टूडेंट जरा सॉल्यूशन. लेट एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1. Here a equal 1, value of b equal minus k plus 6 and value of c equal 2 into 2k minus 1. Sum of the zeros. Sum of the zeros. Alpha plus beta equal minus b upon a. It means minus k plus 6 upon value of a equal 1. Then minus plus k plus 6. Sum of the zeros alpha plus beta minus b upon a इक्वल माइनस b की वैल्यू माइनस k प्लस 6 माइनस प्लस k प्लस 6. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a. वैल्यू ऑफ c इज 2 इंटू 2k माइनस 1 upon value of a equal 1. Then 2 into 2k minus 1. According to question, students, according to question, sum of the zeros, sum of the zeros as half of their product. स्टूडेंट्स सम प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है. सम ऑफ द जीरोज एज हाफ. ये हाफ है तो इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट को क्या कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स. तो सम इट मीन्स k प्लस 6 इक्वल होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2k माइनस 1. स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम था वो हाफ था किसका, प्रोडक्ट का. तो इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट को भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया आपने. तो k प्लस 6 इक्वल बच जाएगा 2k माइनस 1. तो 2k माइनस k 6 इधर आकर प्लस 1. 2k माइनस k इक्वल 6 और 1 7. सो वैल्यू ऑफ k विल बी 7. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स स्टूडेंट.